क्या आपने कभी सुना है कि एक पेड़ पर कई तरह के फल लग सकते हैं, या फिर एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें बेहद मजबूत हो लेकिन फल किसी दूसरी किस्म के हों? जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है और इसका राज है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक बागवानी तकनीक होती है जिसमें दो अलग अलग पौधों के हिस्सों को जोड़कर एक नया पौधा बनाया जाता है। इसमें ऊपर वाला हिस्सा सायन कहलाता है, जिसे पत्तियों, फूलों और फलों के लिए चुना जाता है, और वहीं नीचे वाला हिस्सा रूट स्टॉक कहलाता है, जो मजबूत जड़ें और सहन शक्ति देता है। इन दोनों को जोड़ने का उद्देश्य है एक ऐसा पेड़ तैयार करना जो मजबूत भी हो और स्वादिष्ट फल भी दे। बहुत बार होता है कि कोई पौधा स्वादिष्ट फल देता है लेकिन उसकी जड़ें जो है वो कमजोर होती हैं। वहीं कोई दूसरी किस्म होती है जो मिट्टी, मौसम और रोगों को अच्छे से सह लेती है लेकिन उसका फल स्वादिष्ट नहीं होता है। ऐसे में ग्राफ्टिंग दोनों के गुणों को एक साथ मिलाकर एक उत्कृष्ट पौधा बना देती है। ग्राफ्टिंग की सफलता पौधे की एक खास परत कंबियम पर निर्भर करती है। ये परत छाल के अंदर होती है और इसमें मौजूद कोशिकाएं अभी किसी विशेष काम के लिए तय नहीं होती हैं। ये नई छाल, नई शाखाएं और यहाँ तक कि जड़ें भी बना सकती है। जब हम दो पौधों को कंबियम को सही तरीके से मिलाते हैं तो दोनों पौधे आपस में जुड़कर एक साथ बढ़ने लगते हैं। अब हम उदाहरण के तौर पर एवोकाडो का पेड़ ले लेते हैं। अगर आप बीज से एवोकाडो उगाते हैं तो पौधा धीमा बढ़ता है, कमजोर होता है और अच्छे फल भी नहीं दे पाता है। लेकिन एक दूसरी किस्म होती है जिसकी जड़ें बेहद मजबूत होती हैं और कई तरह की मिट्टी में भी बेहतर उगती है, हालांकि उसका फल अच्छा नहीं होता। ऐसे में स्वाद वाले पेड़ की शाखा को मजबूत जड़ वाले पेड़ पर ग्राफ्ट करके एक नया पेड़ तैयार किया जाता है जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं और फल भी बेहद स्वादिष्ट होता है। यही है ग्राफ्टिंग का कमाल। बात करते हैं ग्राफ्टिंग के मुख्य तरीकों की। पहला तरीका है अप्रोच ग्राफ्टिंग। इसमें दो पौधों को बिना काटे उनके तनों का थोड़ा हिस्सा छाल सहित हटाकर कंबियम को मिलाया जाता है और बांध दिया जाता है। कुछ समय बाद दोनों पौधे स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। दूसरा तरीका है टी बडिंग। इसमें सायन एक छोटी सी कली के रूप में लिया जाता है जिसे रूट स्टॉक में टी आकार में काट के फिट किया जाता है। जुड़ जाने के बाद रूट स्टॉक का ऊपर वाला हिस्सा हटा दिया जाता है और वही कली आगे बढ़ती है। और तीसरा तरीका है क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग, जो सबसे ज्यादा आम है। इसमें रूट स्टॉक में एक चीर बनाया जाता है और सायन को नुकीला करके उस चीर में डाल दिया जाता है। इस तकनीक से एक रूट स्टॉक पर कई सायन भी लगाए जा सकते हैं। ग्राफ्टिंग तभी सफल होती है जब तीन बातों का ध्यान रखें: सायन और रूट स्टॉक की समानता, कंबियम का सही मिलान और ग्राफ्टिंग के बाद सही देखभाल। ग्राफ्टिंग करते समय शार्प चाकू, ग्राफ्टिंग टेप, वैक्स और सपोर्टिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि पौधे को नुकसान कम हो और नई ग्राफ्ट जल्दी जुड़ जाए। तो दोस्तों, ये थी ग्राफ्टिंग की पूरी आसान और सरल समझ। उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि कैसे किसान और माली इस तकनीक का उपयोग करके वर्षों से मजबूत और उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करते आए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।